हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम फिनिशर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग टॉप 25 प्रश्न जानेंगे। तो समय को बिना गवाए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है? तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राग ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? तो नेक्स्ट प्रश्न है मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? जिसका विवरण जो है वो लिखित रूप में उपलब्ध है। तो लिखित रूप में इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं? यानी कि आग ऐतिहासिक काल, उसे क्या कहते हैं? आग ऐतिहासिक काल। और यह ऑप्शन नंबर ए, आग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और उसे पढ़ा भी नहीं गया है, उसे आग ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होमो सैपियंस, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? यानी कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर डी आग ऐतिहासिक काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरापाषाण काल। यह अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी आग ऐतिहासिक काल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नवपाषाण काल। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई है? यानी जो मनुष्य में जो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति है वो किस काल में हुई है? तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में। यानी मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई है? तो नवपाषाण काल में हुई है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी अरास्तु, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी इसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए हमारा प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर है हमारा कितना, प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहता है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। ये आप लोग प्रश्न तो बता ही सकते हैं कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो प्रथम जानवर था वो था ऑप्शन नंबर ए, यानी कुत्ता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, यानी किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी सिंधु सभ्यता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल, यानी मध्यपाषाण काल को ही माइक्रोलिथ कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया, यानी किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। तो ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी सिंधु सभ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरापाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु, तो सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो सबसे पहली धातु थी ऑप्शन नंबर ए हो गया क्या, लोहा, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी पीतल, ऑप्शन नंबर डी सोना। तो इसका सही जवाब होगा तांबा, यानी कि पहली धातु तांबा ही थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सबसे पहले चावल के साँच कहाँ पर देखने को मिले। सबसे पहले चावल के साँच कहाँ पर देखने को मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोल्डिवा में, यानी कि उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा में सबसे पहले चावल के साँच देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न हमारा है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था, यानी जो मानव था वो कहाँ पर गड्ढे खोद कर निवास करता था। तो इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा कुछ ही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुर्ज-होम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 17 नंबर प्रश्न क्या है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, यानी जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए है खनिज, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन नंबर सी गुफाओं के शैलचित्र, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी लौह युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताम्रपाषाण युग, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20वां प्रश्न का हम लोग देखते हैं। 20वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन यानी कि नंबर 1 है कोची भोपाल, ऑप्शन नंबर बी पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी सिंगरौली, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल्लागंज रायसेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक था कोची, एक था भीमबेटका की गुफाएं की मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गुफाएं के शैलचित्र के लिए शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाएं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, गुफाएं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। और एक हमारा है कि भीमबेटका की गुफाएं, एक हमारा यह है क्या, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। तो यह है अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। चलिए 21वां प्रश्न का हम लोग देखते हैं। 21वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 21वां प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न 22वां प्रश्न है, हड्डी से निर्मित हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महदाह से, ऑप्शन नंबर बी। ये अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 23वां प्रश्न है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक क्या थे, वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे कि पुरातात्विक थे कि पूरा वनस्पति शास्त्री थे कि इतिहासकार थे, वो क्या थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट क्या थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा इस क्लास का जो है मतलब कि सबसे लास्ट प्रश्न हमारा है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। तो आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल नाम है SSC एग्ज़ाम फिनिशर। तो आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप लोगों को ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग हमको ऐसे ही प्यार देते रहिए। ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाकर लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।